कभी कभी किसी जगह का डर उस जगह के भूत से नहीं, उसके राज से होता है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां लोग दिन में भी अकेले जाना पसंद नहीं करते। कहते हैं रात के बाद अगर जंगल के अंदर किसी ने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो आवाज तुम्हें सुनाई देगी वो किसी इंसान की नहीं होगी। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मेरा दोस्त अमन उस जंगल से कभी वापस नहीं आया। ये बात लगभग 4 साल पुरानी है। मैं, अमन और रवि, हम तीनों कॉलेज के दोस्त थे। फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए हर सप्ताहांत नई नई जगहों पर घूमने जाया करते थे। एक दिन रवि ने कहा, भाई, एक जंगल है, लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। मैं हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक, वही चलते हैं। अमन थोड़ा गंभीर हो गया। यार, मजाक अपनी जगह है, लेकिन गांव वाले मना कर रहे थे। हमने उसकी बात अनदेखी कर दी। अगले शनिवार सुबह हम तीनों कैमरा और बैग लेकर निकल पड़े। जंगल शहर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। प्रवेश द्वार के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़े आदमी ने हमें देखकर पूछा, अंदर जा रहे हो? हमने हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ क्षण तक हमें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सूरज ढलने से पहले बाहर आ जाना। हम मुस्कुरा दिए, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी। जंगल बहुत खूबसूरत था। लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवा, चारों तरफ पक्षियों की आवाज। पहले 2 घंटे सब सामान्य था। हम तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई पक्षी, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ सन्नाटा। अमन रुक गया। तुम लोगों ने ध्यान दिया? मैंने धीरे से कहा। हाँ। तभी दूर से किसी औरत के गाने की हल्की सी आवाज आई। रवि बोला, शायद गांव से आ रही होगी। लेकिन गांव तो पीछे छूट चुका था और आवाज जंगल के और अंदर से आ रही थी। हमने उसी दिशा में जाना शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, गाना बंद हो गया। बस पेड़ थे और उनके बीच एक पुराना लकड़ी का घर। घर बिल्कुल सुनसान था। दरवाजा आधा खुला हुआ, खिड़कियां टूटी हुई। अमन बोला, अंदर चले? सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। हम अंदर गए। हर जगह धूल, पुराने बर्तन, एक कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। रवि हंसने लगा। हवा होगी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हम तीनों एकदम घबरा गए। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की। खुल गया। बाहर निकले, लेकिन कुछ अलग था। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़। दिशा बताने वाला यंत्र भी घूम रहा था। फोन में नेटवर्क नहीं था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। अमन ने कहा, यह सामान्य नहीं है। उस समय पहली बार मुझे लगा हम शायद गलत जगह आ गए हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हम बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार वही पुराना घर सामने आ जाता, जैसे जंगल हमें घुमाकर वापस वही ला रहा हो। रवि गुस्से में बोला, यह नामुमकिन है। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, रवि। हम तीनों पलट गए। कोई नहीं था। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये मेरी मां की आवाज थी। उसकी मां का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। अंधेरा पूरी तरह छा गया। टॉर्च ही एक सहारा थी, लेकिन उसकी बैटरी भी कम हो रही थी। हमने तय किया कि सुबह होने तक एक ही जगह रुकते हैं। लकड़ी के घर के बाहर ही बैठ गए। लगभग आधी रात को मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धूप धूप धूप, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कुछ नहीं। फिर आवाज दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। अमन धीरे से बोला, किसी भी आवाज का जवाब मत देना। कुछ मिनट बाद मैंने बिल्कुल अपने कान के पास किसी को फुसफुसाते हुए सुना,
राहुल, ये मेरी माँ की आवाज थी। मैं लगभग मुड़ ही गया था, लेकिन अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत देख, उसकी आवाज कांप रही थी। और तभी हमने देखा, लकड़ी के घर के सामने एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो हमें देख रहा था। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और जंगल के अंदर की तरफ इशारा किया। 1 सेकंड बाद वो गायब हो गया, बिल्कुल हवा की तरह। अमन अचानक उठकर खड़ा हो गया। मैं देख कर आता हूं। हम दोनों चिल्लाए, मत जा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। जैसे किसी ने उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया हो। वो अंधेरे में चलता गया। हम उसके पीछे भागे। टॉर्च की रोशनी में बस उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। फिर वो एक बड़े पेड़ के पास रुक गया और अचानक गायब, बिल्कुल आंखों के सामने। न कोई गड्ढा, न कोई आवाज, न कोई निशान, बस खाली जगह। हम पागल हो गए। उसका नाम लेकर चिल्लाते रहे। पूरा जंगल गूंज रहा था, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। सुबह होते ही वन बचाव दल हमें मिल गया। हम दोनों को बाहर निकाला गया। हमने सब कुछ बताया। उन्होंने पूरे इलाके में खोज की 3 दिन तक, लेकिन अमन का कोई पता नहीं चला। न उसका कैमरा, न बैग, न कपड़े, कुछ भी नहीं। पुलिस ने मामला बंद कर दिया। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था लापता, लेकिन मेरे लिए वो लापता नहीं था। वो उस जंगल में कहीं रह गया था। 1 महीने बाद मैंने कैमरे का मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाया। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। हम तीनों जंगल में चल रहे थे। सब सामान्य था, लेकिन वीडियो के बिल्कुल अंत में, जब अमन कैमरा लेकर मेरी तरफ घूमता है, तब मेरे पीछे पेड़ों के बीच एक लंबा सा सफेद आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और सबसे अजीब बात, वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने कहा संपादन होगा, लेकिन हम तीनों में से किसी ने भी वो चेहरा वहां नहीं देखा था। आज भी जब उस जंगल का नाम सुनता हूं, तो बस एक ही बात याद आती है। कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वे अपने अंदर ऐसे राज छिपाए बैठी होती हैं, जिन्हें जानने की कीमत कभी कभी पूरी जिंदगी होती है। और अगर कभी किसी सुनसान जंगल में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, तो चाहे आवाज कितनी भी अपनी लगे, कभी पीछे मुड़कर मत देखना।